आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा वजीफ़ा लेकर आई हूँ, मसले का हल लेकर आई हूँ जो कि हर लेडीज़ का भी मसला है और आजकल जो है वो मर्दों का भी मसला बना हुआ है। तो आप लोगों के लिए एक वजीफ़ा लेकर आ रही हूँ, बालों का जो मसला है ना वो हल करेंगे आज हम अल्लाह के कलाम से। वीडियो को शुरू करने से पहले जो है आपने अपनी बहन के चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। जो हमारे साथ नए जुड़े लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जिन मेरी बहनों के या बेटियों के बाल छोटे हैं और वो लंबा बालों को करना चाहती हैं तो यकीन से, पूरे यकीन से अल्लाह के कलाम को पढ़ें और अपने बालों को लंबा आप जितना चाहेंगी, मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों के बाल बढ़ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कोई भी काम हमारा अधूरा है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अल्लाह के कलाम पर जिसका यकीन है, तो मैं नहीं कहती कि उसका काम ना होगा, इंशाल्लाह उसका काम होगा ही होगा। जिसको अल्लाह पर तवक्कल होता है, हमेशा अल्लाह पर तवक्कल रखने वालों के ही सबसे पहले काम होते हैं। तो आप लोगों के जो बालों का मसला है वो भी हल हो जाएगा और लंबे बाल करने का मसला भी हल हो जाएगा। और जिनके बाल जो हैं वो बहुत ही पतले बारीक हैं और ग्रोथ नहीं है उनमें, और आप चाहते हैं कि मेरे बाल जो हैं वो भारी हों और ग्रोथ वाले हों, तो ग्रोथ वाले बाल जो है ना आजकल यकीनन खुराकों के साथ कोई ग्रोथ श्रोथ नहीं हो रही है। आज की आर्टिफिशियल्स खुराक हैं और हम खाते क्या हैं, आपको पता है कि हम सारा ये चिकन और ब्रेलर्स वगैरह खाते हैं, तो उसके साथ अब क्या ग्रोथ होगी। पहले के दौर में देसी घी होते थे और अच्छी खुराकें होती थी और देसी ही सारे खाने होते थे जिससे कि हमारे सर के मसले, आजकल छोटे से बच्चे को पूछ लें तो उसके सर को दर्द है, छोटे से बच्चे को पूछें तो मेरे बाल गिरते हैं। बच्चियों के बाल इतने बारीक और पतले, और आगे जाके जो है ना वो फिर मसले मसाइल, उन्होंने अपने घर संभालने हैं तो कैसे वो बेचारी अपने आप को सरवाइव कर सकेंगी। तो सर के दर्द के साथ और सोचने के साथ टेंशनें आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हैं, बाल हमारे बहुत गिरते हैं। और जिन मेरे भाइयों के बेटों के बाल गिरते हैं वो भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप अल्लाह पर यकीन करके करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 100% आपको फ़ायदा होगा। तो आपने करना क्या है जी, आसान सा वजीफ़ा है हमारा और इस वजीफ़े को हमने इस तरह से करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और अल्लाह पाक का एक खूबसूरत सा नाम जो है हर वक्त हमारी ज़बान पर रहता है, अल्लाह का ज़िक्र, जो नाम हमें इतना प्यारा और इतना खूबसूरत लगता है कि उस नाम का फ़ायदा हमें पता ही नहीं है कि हम अल्लाह पाक का नाम, इतना प्यारा खूबसूरत सा नाम जब ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह पाक उस नाम से हम पुकारते हैं और अल्लाह हमें कहते हैं कि बोल मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए मुझसे। आगे से बंदे को लेना आए तो अल्लाह पाक ना दे, ये कैसे हो सकता है। अगर हमें लेना ही ना आएगा तो हम दुनिया से लेने वाले बने रहेंगे और दुनिया पर आस उम्मीद अपनी लगा कर रख लेंगे और दुनिया पर ही नज़रें जमाई रखेंगे कि हमारे काम तो जो है ना जी दुनिया ने ही करनी है। दुनिया के मामलात को हल किए बगैर आप अल्लाह पर यकीन रखें, दुनिया नहीं हमारे काम करती, हमारा अल्लाह ही हमारे काम करता है। हर बिगड़ा काम अल्लाह की ज़ात करने वाली है। अगर अल्लाह पाक चाहे तो पत्ता भी हिलता है, अगर अल्लाह पाक ना चाहे तो बंदा दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता जी। तो वीडियो लंबी होने से पहले पहले आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि बालों की ग्रोथ के लिए जो है ना हमें कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए। खूबसूरत सा वजीफ़ा है, बड़ा प्यारा सा नाम है अल्लाह पाक का। तो अल्लाह पाक का एक खूबसूरत सा नाम जो है, या अल्लाह, आपने पढ़ना है जी, या अल्लाह या बारी, या अल्लाह या बारी, ये आपने 11 बार पढ़ लेना है। पढ़ किस पे लेना है? कंघी पर। जो आप अपने सर पे कंघी करते हैं वो चाहे कंघी पर आप पढ़ लें, चाहे अपने ब्रश पर पढ़ लें, जो भी आप अपने सर में करते हैं उसी के कंघी हो या ब्रश हो, उसी पर आपने 11 बार या अल्लाह
एक दफ़ा जो है ना दोनों नाम पढ़ने हैं। 11 बार ये नहीं कि एक नाम को जो है वो अलग से एक पढ़ा और दूसरे नाम को पहले कह दिया या अल्लाह एक बार, फिर कह दिया या बारी। नहीं, इस तरह से नहीं। एक बार जो एक फिगर गिना जाएगा वो होगा या अल्लाह या बारी, या अल्लाह या बारी, या अल्लाह या बारी, या अल्लाह या बारी। इस तरह से हमने जो है ना ये 11 फिगर पूरे करने हैं। 11 बार कंघी पर पढ़ के फूंक मारनी है और अपने सर में उसको फेरना है। कंघी को फेरते फेरते जो है ना अल्लाह से दुआ कर लेनी है कि या परवरदिगार मेरा ये मसला जो है बाल गिरने का वो हल हो जाए। या अगर आप चाहते हैं कि मेरे बाल लंबे हो जाएं तो आपने कहना है या अल्लाह मेरे बाल लंबे हो जाएं, मैं इस नीयत से ये तेरे प्यारे से खूबसूरत से नाम पढ़ रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि या अल्लाह मेरे बाल ग्रोथ कर जाएं तो आपने पहले कहना है कि या अल्लाह, जैसे कि नमाज की नीयत होती है इसी तरह नीयत करनी है कि या अल्लाह मेरे बालों की ग्रोथ हो जाए। तो आपने ये 11 नाम पढ़ने हैं और साथ में नीयत बांधनी है कि मैंने अपनी ग्रोथ के लिए करने हैं या फिर मैंने बालों को लंबा करने के लिए करना है या फिर मेरे बाल गिरते हैं उसके लिए करना है। अगर आपके तीनों मसले हैं तो आप लोगों ने तीनों मसलों का अकीदा जो है वो अल्लाह पाक के सामने नीयत बांध लेनी है और फिर ये 11 नाम पढ़ने और अपने सर में फेरना है इसको। आप दिनों में देखेंगे कि आपका मसला किस तरह चुटकियों में हल होता है। और अल्लाह के किसी नाम में ये कैसे हो सकता है कि कोई इतनी पावर नाम का हम ज़िक्र करें और वो हमारा काम रुक जाए, ये तो नामुमकिन है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके बाल लंबे जितने आप चाहेंगे आप नियत बांधें और अपने सर में ये कंघी फेरते रहें और आपके बाल आपके दिनों में खूबसूरत होते जाएंगे। किसी के बाल जो हैं ये हो जाते हैं खुरदरे से और बेजान से और डैमेज किस्म के। अगर आपका वो भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें जो है वो नीयत बांध लें कि या परवरदिगार मेरी ये नीयत है मेरे बाल खूबसूरत हो जाएं, सिल्की हो जाएं और दिखने में भी प्यारे लगने चाहिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जिस नीयत पर करेंगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों से आपके ये मसले हल हो जाएंगे। जी, तो मैं आप लोगों के लिए इतने खूबसूरत अल्लाह पाक के तोहफे लेकर आती हूँ ढूंढ ढूंढ कर। तो आप जो है ना अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। नेकी का काम कर लेना चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए, ये भी सदका जारिया है। और इंशाल्लाह जी आप लोगों के लिए और एक नई खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। और दुआओं में अपनी बहन को लाजमी याद रखिएगा। मैं तो दिन रात अपनी जो मेरे यूट्यूब फैमिली है मैं उनके लिए दुआ करती रहती हूँ। बज़ाहिर आपके सामने बैठकर भी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरी जितनी यूट्यूब फैमिली है, जितने मुझे देखने वाले हैं, अल्लाह पाक इन सब के हर मसले को हल फरमा दे या रब्बुल आलमीन। है परवरदिगार हम सब को हर मुसीबत में से निकाल और निजात फरमा। या अल्लाह हमें ऐसी आजमाइश में ना डालना जो कि हम पास ना कर सके। मेरे मालिक मौला तेरी रहमत के हर टाइम हम मुंतज़िर रहते हैं। या अल्लाह में नमाज पढ़ने वाला बना और कुरान पाक की तिलावत करने वाला बना और सखियों में से उठाना मेरे परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में रखें याद। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में और न्यू किसी